आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, ताजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आशा है कि आप इस श्रृंखला का पूरा लाभ उठा रहे हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दाजी का दिया गया एक संबोधन। ये संबोधन दाजी ने प्रवासी गुजराती पर्व के उद्घाटन समारोह में अक्टूबर 15 को अहमदाबाद में दिया था। इसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिन पर हम सबको मनन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं दाजी का ये संबोधन। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। ये बहुत लंबा सत्र रहा है, प्रेरणा और आंकड़ों से भरपूर। बिहारी जी से वो बात कर रहे थे रूपांतरण, संरक्षण और उससे भी आगे। मैं वो व्यक्ति हूं जो सोचता है इसे कैसे पाएं, पाने के साधन क्या हैं। बचपन से ही मैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन से प्रभावित था। उनके स्तर का गुरु न मिल पाने का दुख मुझे उदास कर देता था और ऐसी विभूति के प्यार में पड़ जाने के कारण मैं स्वामी विवेकानंद की ओर आकर्षित हुआ। लेकिन अफसोस, आज स्वामी विवेकानंद कहाँ हैं और रामकृष्ण परमहंस? तो आप कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। फिर भी मैं लगातार प्रार्थना करता रहा। मैं स्वामी जी की तरह बनना चाहता था, स्वामी विवेकानंद। एक दिन मैंने घर छोड़ दिया, एक शिव मंदिर में पहुंचा नर्मदा नदी के किनारे, और वहां अनेक अघोरी बाबा थे। वो मुझे सुबह से देख रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग आए, वो करीब 82-83 साल के होंगे। बेटे क्या चाहते हो? मैं करीब 18 साल का था तब। मैं बोला, साहब आपका शिष्य बना दो मुझे। तो उनकी आंखों में करुणा आ गई, थोड़े आंसू और दुख। बेटे 82 सालों से मैं घूम ही रहा हूं गेरुए कपड़े पहन के, अभी तक ईश्वर नहीं देखा मैंने। तो घर चला जा, माता पिता की सेवा कर, परिवार की देखरेख करो। ठीक है। उसी महीने मैं वापस अहमदाबाद आ गया पढ़ने के लिए। मैं उस समय 3rd ईयर फार्मेसी कॉलेज में था, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी। वहां एक दोस्त से मुलाकात हुई, गुजराती था, जाम्बिया में सेटल था। वो मेरे कमरे में आया और पूछा, कमलेश मैंने तुम्हें ध्यान करते देखा है लेकिन अशांत रहते हो, अंदर डूब नहीं पाते, तुम चेतना के किसी स्तर तक नहीं पहुंच रहे। क्या करूं, मेरा कोई गुरु नहीं है। उसने कहा, मैं तुम्हें एक लेडी के पास ले चलूंगा, वो तुम्हें तुरंत ध्यानस्थ कर देंगी। रविवार था, हमने रिक्शा किया, वो मुझे उनके पास उनके घर ले गया। वो एक गृहस्थ थी, महिला, बहुत साधारण, अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी। उन्होंने मुझसे कुछ मूल प्रश्न किए। मैं ये सब स्टोरीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये हमारे आज के अस्तित्व से सीधे जुड़ी हैं। मैंने कहा, मैं स्वामी विवेकानंद के जैसा बनना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं और आशीर्वाद लेना चाहता हूं उन महान पुरुषों का जो हमारी धरती पर रह रहे हैं, भारत की पवित्र धरती। जंगल में जाना चाहता हूं, वन में तपस्या करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम मानते हो ईश्वर हर जगह है, तुम ईश्वर को वहां क्यों खोजोगे? ईश्वर नहीं खोया है, तुम खो गए हो। यदि वो सब जगह है तो वो तुम्हारे दिल में भी है, घर में भी। ये तर्क मेरे दिल को छू गया। तो जब मैंने उनसे कहा, मैं एक ब्रह्मचारी और सन्यासी बनना चाहता हूं,
तो उन्होंने उस समय के उनके गुरु का एक उद्धरण सुनाया। वे कहा करते थे, यदि एक ही काफी हो तो ईश्वर मूर्ख नहीं है कि 2 सेक्स बनाए। बेहतर हो तुम दूसरे का भी रिस्पेक्ट करो। हिंदुत्व और सनातन धर्म मानता है कि सृष्टि की रचना दुर्गा ने की थी, हम जिसे मां दुर्गा कहते हैं, ठीक है। इससे ये निष्कर्ष सामने आता है कि आप बहनों का सम्मान करो। वो आपके शत्रु नहीं हैं, उनसे रक्षा की जरूरत नहीं है, आपको मार नहीं रही हैं, आपका संन्यास नष्ट नहीं कर रही। उनकी पूजा की जानी चाहिए, उनके पैर धोइए और पूजा करिए। ये हिंदू संस्कृति है। बहुत से तथाकथित धर्मों के द्वारा इसे विकृत बना दिया गया है। ये घूंघट प्रथा भारत में कभी नहीं थी, ये विकृत कर दिया गया डर के कारण, और बहुत से संत जो आगे आए उनका माइंड खराब कर दिया, उन्हें नीचा दिखाया, और यही भारतवर्ष की अवनति और अधोपतन का मुख्य कारण है। आर्थिक प्रगति भारत का सही प्रतिनिधित्व नहीं है। अर्थव्यवस्थाएं आती जाती रहती हैं, अनेक साम्राज्य आए गए, रोमन साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य और क्या क्या, मुगल साम्राज्य। आज वो कहाँ हैं? भारत बढ़ता रहा है अपनी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के कारण। आज आध्यात्मिक बुनियाद बहुत कमजोर हो गई है। लोग गरबा और संस्कृति की बातें कर रहे हैं। गरबा कोई संस्कृति नहीं है, पास टाइम है, मनोरंजन। इसका क्या हाल हो गया है? ये वो है जो आप पूजा में करते हैं, दुर्गा मां, अंबाजी की। आप श्रद्धा के कारण बहुत सम्मान के साथ खुशी से नाचने लग जाते हैं। पर आज ये कलुषित हो गया है, इसे डिस्को गरबा कहते हैं। हमें इस संस्कृति पर शर्म आनी चाहिए। कब तक ये बकवास सहन करते रहेंगे? अगर आप आंकड़े देखना चाहें, मैं आपको आर्थिक आंकड़े नहीं दे रहा हूं, यह आपको रिमाइंड कराने के लिए है कितने नीचे गिर गए हैं हम गुजराती। बहुत से वक्ताओं ने कहा है कि हम कितने अच्छे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं दूसरा पहलू दिखाने की। हम सब महान लोग हैं, अच्छे, लेकिन ये खोखला है, खोखली महानता। चारित्रिक बुनियाद कहाँ है? नैतिक बुनियाद कहाँ है? हर जगह लालच है। लोगों में शांति कहाँ है? हमेशा दौड़ रहे हैं। स्थिरता कहाँ है? गरबा उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा गर्भपात किसी स्त्री रोग हॉस्पिटल से पता कीजिए, फार्मेसी से, जहां गर्भ निरोधक गोलियां बेची जा रही हों। 2 आंकड़े जानने की जरूरत है। किस समय सबसे अधिक गर्भपात किए जाते हैं और गर्भ निरोधक गोलियां सबसे अधिक कब बिकती हैं? यह होता है दशहरा और दिवाली के बीच। इससे कुछ पता चलता है? क्या आप गर्व से भरे गुजराती हैं अब ये सुनकर? और क्या होता है जब गणेश जी को नदी में डाला जाता है? नदियों को प्रदूषित करते हैं। क्या हम यही परंपरा अपनाना चाहते हैं? आप वेदों को पढ़ें, वेदों में गणेश जी का जिक्र कहाँ है? एक बार भी। आध्यात्मिकता, हां, हम खुद को आध्यात्मिक कहते हैं, लेकिन क्या आप आध्यात्म का अर्थ समझते हैं? धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? सभी धर्म कहते हैं कि वे दूसरे से बेहतर हैं, लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिकता समानता लाती है। धर्म आपको हठधर्मी बनाता है, आपको महान महसूस कराता है। ओ, गुजराती सबसे बेहतर हैं, हिंदू सबसे बेहतर। इससे दुश्मनी पैदा होती है। जब हमारे साधु और संत कहते हैं
कि आत्मा जो मेरे भीतर है वही दूसरे व्यक्ति के भीतर भी है, तो ये एक जानकारी है, सतही ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान। जब हम इसे अनुभव करते हैं, जब हम हृदय चक्र से आत्मा चक्र पर पहुंचते हैं अपनी यौगिक यात्रा में, तभी हम पाते हैं कि अपने भीतर की आत्मा और दूसरे व्यक्ति की आत्मा एक ही है। और जब आप स्वयं ये महसूस करते हैं, तब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। आपको नॉलेज नहीं चाहिए, बिलीफ सिस्टम नहीं चाहिए। हम ईश्वर को मानते हैं, है ना? सब कहते हैं मैं ईश्वर को मानता हूं। आप अपनी दादी या माता पिता से पूछेंगे आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? वे कहेंगे हाँ, हमारा विश्वास है। उनसे पूछिए आप क्यों विश्वास रखते हैं? उनका उत्तर क्या होगा? हमारा धर्म ये कहता है, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं? आपने अनुभव किया? तब कहने को कुछ नहीं। ज्ञान महान हो सकता है, लेकिन अनुभव के बिना आप भटके हुए हैं। मुद्रा की तरह आप सब एनआरजी हैं, और स्पेशली एनआरआई लोग जानते हैं कि मुद्रा का समर्थन कैसे किया जाता है। मुद्रा का समर्थन होता है किसी देश के राजनीतिक वातावरण से, स्वर्ण भंडार और कुछ अन्य साधन मुद्रा समर्थन के। इस समर्थन के बिना मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। उसी प्रकार अनुभव के समर्थन के बिना ज्ञान सतही होता है और आप सदा प्यासे रहेंगे। आप पूरी गीता पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह याद कर सकते हैं, लेकिन इस अनुभव के बिना कि भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के बारे में क्या कहा, ये ध्यान के बिना नहीं हो सकता। और ध्यान क्या है? भीतर की ओर जाना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई। छोटी कहानी जैसी है। उन्होंने कहा कि तुमने किसी को जन्म लेते नहीं देखा। मैं बहुत छोटा था। उन्होंने कहा कि जब एक माँ एक बच्चे को पहली बार दुनिया में लाती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे का ये रोना पहली और आखिरी बार है जब बच्चे को रोते देख माँ खुश होती है। अगर जन्म के समय बच्चा नहीं रोता तो माँ बहुत चिंतित हो जाती है। तब डॉक्टर बच्चे को उल्टा कर पीठ पर थपकी देते हैं, उसके हृदय या फेफड़ों को, और देखते हैं कि बच्चा रोता है, सांस लेता है। अगर अब भी बच्चा नहीं रोता तो परिवार के सब रोने लगते हैं, क्योंकि लाइफ फोर्स उस शरीर के साथ नहीं आई। इस लाइफ फोर्स को हम कहते हैं आत्मन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे किस नाम से पुकारते हैं, लेकिन जन्म से मृत्यु तक, आखिरी सांस तक ये हमारे साथ है। ये किसी मंदिर में नहीं है, द्वारका में नहीं, मथुरा में नहीं, काशी में नहीं, बनारस में भी नहीं। ये आपके हृदय में है। और जब हम इसे बाहर खोजना शुरू कर देते हैं तो क्या आपकी आत्मा को वास्तविक शांति मिलेगी? इस पर सोचिए। आप खोज रहे हो और हर किसी भी चीज की पूजा कर रहे हो जो सामने आ जाए। कोई भी मूर्ति देखते हो और आप झुक जाते हो। और क्यों झुकते हो? आप डरे हुए हो। यह आपका डर है जो आपको झुका रहा है। धर्म दो बहुत सुंदर साधनों का उपयोग करता है। एक है भय, नरक का भय, और दूसरा स्वर्ग का लालच। ऐसा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। यही दो साधन हैं जो यूज करते हैं। उस आत्मा का क्या होगा जो आपको जीवन देती है? कोई ध्यान नहीं देता। मंदिर है घर में, आप प्रणाम करते हो, गलती से बाहर चले जाते हो हड़बड़ी में,
और अचानक कार में याद आता है, ओह आज मैंने भगवान को प्रणाम नहीं किया, तो फिर यू टर्न लेकर वापस आते हो, प्रणाम करते हो और फिर जाते हो। ये क्या तमाशा है? क्या ये धर्म है? ये धर्म नहीं है, ये आध्यात्मिकता भी नहीं, ये मानवता भी नहीं है। तो हमें वास्तव में फिर से सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी जिंदगी कैसे बितानी है। यदि आप वास्तव में खुश होना चाहते हैं, खुशी की चीजों को प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि खुश रहना जीवन में कुछ भी न होने पर भी आप ऐसे हो सकते हैं। इसका वास्तव में मतलब ये भी नहीं कि मुझे अपने भौतिक जीवन से दूर रहना चाहिए। यदि आपके पास 10 लाख कमाने की क्षमता है तो आगे बढ़ें और करोड़ कमाएं। पैसा कमाने में कुछ भी गलत नहीं, लेकिन कुछ मिनटों के लिए धन्यवाद कहें, अपनी आंखें बंद करें और उस ईश्वर को अनुभव करने की कोशिश करें, वो आत्मन जो हमें जीवन दे रहा है। जब कुछ मिनटों के लिए भी आप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, उस ईश्वर का अनुभव करने की कोशिश करते हैं जो हृदय में है, तो उसका सम्मान करें। आप धीरे धीरे सीखेंगे जब आप अपना ध्यान भीतर ले जाएंगे, और ये ऑटोमेटिकली होगा जब आप बढ़ेंगे हृदय चक्र से आत्म चक्र की ओर, और आप देखना शुरू करेंगे कि आत्मन बाहर और अंदर एक ही है। तब आप उन वैदिक ऋषियों जैसे बन जाते हैं जो ईश्वर को देखा करते थे आकाश में, जो पहाड़ों में परमात्मा को देखते थे, पेड़ों में ईश्वर को देखते थे और हर स्थान पर। इसीलिए वैदिक काल में एक भी मंदिर नहीं था, एक भी नहीं। और हम मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, मंदिर निर्माण का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये मेरा निजी विचार है। आप सब जितने चाहें उतने मंदिर रखें, लेकिन अंदर की ओर जाए बिना ये बाहरी पूजा सिर्फ एक नाटक के अलावा कुछ भी नहीं। केवल सिर झुकाकर किसी ने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया। अपना हृदय झुकाना होगा, अपना दिल पिघलाना होगा और सभी का सम्मान करना होगा। इसके अलावा कृपया याद रखें, इस गर्भा संस्कृति को रोकना होगा। यदि आप वास्तव में भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इन दिनों में बहुत कुछ गलत होता है और लोग लिबर्टी लेते हैं। यदि हम इन पवित्र दिनों में ऐसा कर सकते हैं, तो बाद में बाकी सामान्य दिनों के दौरान क्या नहीं हो सकता। तो हम स्वच्छंदता दे रहे हैं अनावश्यक रूप से धर्म के बहाने। लंबे समय से धर्म मानवता को बांटता रहा है। कई संस्थाएं हैं, सारे आध्यात्मिक लोग कभी एक साथ नहीं आते। क्या आपने नोट किया? आतंकवादी एक साथ आएंगे, बदमाश एक साथ आ जाएंगे, वो नई जानकारी शेयर करेंगे। नई टेक्नोलॉजी, आप दूसरे देश को कैसे नष्ट कर सकते हैं या लोगों को ज्यादा कैसे आतंकित करें, वे उस ज्ञान को शेयर करते हैं। साधु संत किसी के साथ कुछ भी साझा नहीं करना चाहते। क्यों? वे अद्वितीय बनना चाहते हैं। उनका अपना अहंकार है। वही बात जो अमीर बनने पर होती है। अमीर बनने में कुछ भी गलत नहीं। कई अच्छे लोग कहते हैं मैं अमीर नहीं बनना चाहता। क्यों? कुछ अच्छे लोग कहते हैं मैं राजनीति में भी नहीं आना चाहता, क्योंकि सभी राजनेता बुरे हैं। सभी राजनेता बुरे नहीं होते, उनमें से कुछ महान इंसान भी हैं। आप सभी जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा। यदि अच्छे लोग पैसा कमाना बंद कर दें, अच्छे लोग राजनीति में आना बंद कर दें, तो क्या होगा? केवल बुरे लोग पैसे के पीछे भागेंगे। आप उनके लिए रास्ते खोल रहे हैं। केवल बुरे लोग राजनीति में जाएंगे, फिर आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए।
हर अच्छे इंसान को बड़ी मात्रा में पैसा कमाना चाहिए और समाज में बांटना चाहिए। राजनेताओं में भी अच्छे दिल वाले लोगों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, जो देखते हैं उससे हतोत्साहित हुए बिना। मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, आप सभी बुद्धिमान हैं, मैंने काफी कह दिया है। संतुलित जीवन जीने की कोशिश करें, आध्यात्मिकता को भौतिक जीवन के साथ एकीकृत करें। भौतिक जीवन आध्यात्मिकता के खिलाफ नहीं है। आप सभी अवतार पुरुषों को देखते हैं, सभी देवता, भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनके परिवार, उनके भाई, वेदों के हमारे सभी ऋषि, उन्होंने एक पूर्ण पारिवारिक जीवन व्यतीत किया। केवल पारिवारिक जीवन में आप जानते हैं कि त्याग क्या है, प्यार क्या है। इसके साथ अपने हृदय को यूज करें और स्वयं निर्णय लें कि ईश्वर की ओर अपने मार्ग का अनुसरण कैसे करूं। थैंक यू। आइए अब हम सब हर हफ्ते की तरह दाजी के साथ ध्यान करते हैं। क्योंकि अब केवल 10 मिनट बाकी हैं, तो ध्यान शुरू होने के बाद आप तब उठें जब आपको ध्यान से निकलने की इच्छा हो। आराम से बैठ जाएं, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें, अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ें, स्वयं का अवलोकन करने के लिए थोड़ा समय लें। अब ये सुझाव लें कि आपके हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से मौजूद है और ये आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। धीरे से उस एहसास में स्थिर होने की कोशिश करें। यदि आपको लगे कि आप अन्य विचारों में बह रहे हैं, तो उनसे जूझें नहीं और नहीं उन पर ध्यान दें, बस उन्हें रहने दें। खुद को फिर से ये याद दिलाएं कि आप अपने हृदय में दिव्य प्रकाश के स्रोत पर ध्यान कर रहे हैं। स्वयं को ज्यादा से ज्यादा अपने अंतस्थ में लीन होने दें।